नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करते हैं और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में डॉलर पेट्रोल से सस्ता हो गया। तो महंगाई ख़त्म हो गई, चार चांद इस मुल्क को लग गए। कपड़े बेचने की नौबत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को नहीं आएगी। इकॉनमी के मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है शाहिद हसन सदीकी साहब ने। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताइए, क्या मेरी इस हयात में पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक होगी और क्या ये जो पेट्रोल 200 को क्रॉस कर गया, क्या वापस आएगा? क्या रुपया तहकम हो सकता है सर? कुफ्र है तो हम तो ये पुरुम्मीद रहते हैं। इस वक्त जो रुपए की कदर गिराई गई है थी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने दानिस्ता गिराई थी ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए, और इमरान खान साहब ने जो मुआहदा तोड़ा था उसकी वजह से तबाही बर्बादी आई। लेकिन ये हुकूमत भी उतनी ही जिम्मेदार है। अगर चाहते तो बगैर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किए IMF का प्रोग्राम बहाल हो सकता था, लेकिन उससे ताकतवर तबके नाराज हो जाते, इसलिए उन्होंने भी ये ऑप्शन इख्तियार नहीं किया और वो ये किया कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें शाहिद बढ़ा हसन दी। सिद्दीकी साहब प्लीज एक चीज क्लियर कीजिएगा सर, बड़ा अहम पॉइंट दिया। आप कह रहे हैं कि मौजूदा वजीर आजम या मौजूदा गवर्नमेंट इन पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाए बिना IMF प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकती थी। वो कैसे? क्योंकि हम सब्सिडी दे रहे थे, गवर्नमेंट ये बार बार क्लेम कर रही है पेट्रोल के ऊपर, जो हम खत्म की हमने। कौन सी सब्सिडी दे रहे थे ये बाद में बता दूंगा अगर वक्त हुआ आपको। अभी मैं ये बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी थी 2019 में जी। उसके साथ ये कानून बना दिया गया था, कानून लॉ, कि मुल्क के अंदर जो असासे मौजूद हैं लोगों के, जो चोरी के पैसे के हैं, रिश्वत के पैसे के हैं, और जिन्होंने उस टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, उसकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने एडमिट किया था, FBR के पास मौजूद है, मुझे पता है कि मैं मौजूद है। कानून ये है कि आप उससे उनको जब्त करके उससे अपने पैसे वसूल करें, वाजबात वसूल करें। आसानी के लिए बता दूं, 900 अरब रुपया चंद महीने में मिल सकता था। वो किस तरह? एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया, वो चोरी के पैसे का है। आप जो कराते हैं तनख्वाह पे इनकम टैक्स कटता है, उस पर आप कौमी बचत में जमा कराते हैं। इन्होंने चोरी का 1 करोड़ जमा कराया मिसाल के तौर पर, उसने एमनेस्टी में डिक्लेयर नहीं किया, टैक्स भी नहीं पे किया। तो क्या मुश्किल है कि मुल्की कानून के तहत आप एक लेटर लिखा जाए FBR को या कौमी बचत स्कीम कि जनाब ये आपका पैसा 1 करोड़ रुपए पड़ा है, आपने ये चोरी के पैसे का है, आपने टैक्स नहीं लिया, ना एमनेस्टी से फायदा उठाया, अब आप मेहरबानी करके इतना टैक्स बनता है वो दे दें। अगर आप नहीं देते तो ये आप कैश नहीं करा सकते, इसका मुनाफा भी उस वक्त तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये कैलकुलेट करके 900 अरब रुपया बताया था। सिर्फ आपको ये बता दूं, अगर ये वसूल नहीं कर रहे तो मुल्की कानून तोड़ रहे हैं। पहले इमरान खान ने वो कानून तोड़ा, अब ये हुकूमत तोड़ रही है। अगर ये 900 अरब रुपया मिल जाते, एक जुमला और बता दूं आपको, तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो ये इशू मैंने रेज किया। क्लियर कीजिएगा सर, क्या मौजूदा हुकूमत के पास माशी मसाइल को हल करने का कोई प्लान है, या ये जो माशी मसाइल सामने नजर आ रहे हैं इस मुल्क के, वो हल हो सकते हैं, मुमकिन है सर 1-1.5 साल के अंदर? देखिए, इस हुकूमत के पास वो मंसूबा मौजूद है और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ उस पर अमल नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं अमल करेंगे कि उन्होंने IMF को एक दरखास्त दी है कि सितंबर 2022 को जो प्रोग्राम खत्म हो रहा है इसको आप जून 2023 तक ले जाएं, ताकि वो 24 का बजट भी यही पेश करें। और उन्होंने ये भी कहा कि 6 अरब डॉलर के बजाय इसको 8 अरब डॉलर कर दें। इसका मतलब ये है कि वो IMF के प्रोग्राम में रहने का प्रोग्राम बना चुके हैं। 2023 का बजट भी, 2024 का बजट भी इन्होंने पेश करना है। इसलिए उन्होंने IMF से कहा ही नहीं, बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया कि आप पेट्रोल के दाम इतना बढ़ाने का जोर ना दें। उनका एम्फेसिस ये था कि हमें कर्जा मिल जाए तो हम तोसी हो जाए। मगर जो मैं पॉइंट बता रहा था कि PTI हुकूमत के दौर में एक प्रोग्राम में मैंने ये इशू रेज किया कि जनाब ये कानून मौजूद है, आप इस कानून पे अमल क्यों नहीं कर रहे? जब आप, और अगर आप अमल नहीं कर रहे तो आप कानून तोड़ रहे हैं। तो PTI के सेनेटर ने, जो सीनियर आदमी थे, रिकॉर्ड में ये कह दिया लाइव प्रोग्राम में कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात तो सही है, हमें भी समझ में आती है, मगर हमारे ऊपर लोगों का दबाव है तो हम क्या करें? तो आप चोरों का दबाव लेके कानून तोड़ दें या मईशत को ठीक करके आवाम को फायदा पहुंचा दें, ये फैसला कौम ने करना है, आपने करना है। आपने हुकूमत से पूछना है कि ये आप रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे हैं। डार साहब का ये बयान रिकॉर्ड पर है, ये फैसला सही नहीं है। डार साहब ने ये भी कह दिया कि ये जो कीमत बढ़ाई है ये फैसला सही नहीं है।
बिल्कुल सही फिर है। अब और मैं क्या मुख्तलिफ लोगों ने मिफ्ता साहब पे तनकीद भी किया, आप भी वही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सदीकी साहब मुझे ज्वाइन किया मजीद इस पर गुफ्तगू करने के लिए और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब ने स्टूडियो में, और अली हसन मुमताज़ साहब होंगे हमारे साथ स्काइप पे। तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक मतीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। तारिक मतीन साहब ओवर टू यू सर, आपकी जानिब आ रहा हूँ। सर ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब तो कपड़े बेचकर इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना चाहते थे, आटा सस्ता करना चाहते थे, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं सर। जिस तरह वो सुबह 7 बजे उठते हैं, काम शुरू करते हैं, खानदान समेत 52 लोगों को, 50 लोगों को लेके मुल्की दौरे भी कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत अगर एक प्राइम मिनिस्टर कर रहा है तो डिलीवर क्यों नहीं हो पा रहा सर? वो एक इंडियन कॉमेडियन है सुनील ग्रोवर जी, उनका एक रिंकू भाभी बन के गाना है, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। तो वो जो गाना है वो इस हुकूमत पे पूरा उतरता है। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। इन्होंने कोशिश करके देख ली है, कपड़े बिकते ही नहीं है। और कल मैंने जाकर पेट्रोल पंप्स का हाल, आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखा होगा, तो रात 12 बजे जिस तरह से पेट्रोल पंप्स बंद थे, पंप मालिकान भी हरामखोरी पर उतरे हुए थे कि जो सस्ता खरीदा हुआ है वो महंगा बेच के लोगों की जेब से माल निकालें। ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी। मैंने कराची में कई पंप्स देखे, एक जगह पंप खुला था, लोगों का रश था, आंखों में आंसू थे, गालियां थी लबों पर उनके, शदीद शदीद गालियां बक रहे थे लोग। शहबाज शरीफ साहब को नंगी गालियां दे रहे थे। और लोगों का ये कहना था कि ये आए किस लिए हैं, ये आए हैं अपने मुकदमात के खात्मे के लिए, ये आए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का खात्मा करने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का खात्मा करने के लिए। और इन्होंने अब तक किया क्या है? वो दौरा जिस पर ये जा रहे थे उस पर इन्होंने करोड़ों के इश्तेहार दिए हैं। ये 5 दौरे कर चुके हैं। ये उसके बाद जिस तरह से पैसे लुटा रहे हैं, अब तक जो 124 अरब रुपए की फिगर आ रही है सामने, उसको देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्यों है। तारिक मतीन साहब, जो इन्होंने जो कुछ किया, खान साहब भी तो वैसा ही कुछ करते आए ना। आवाम को तो तब भी रिलीफ नहीं मिला, आवाम को अब भी रिलीफ नहीं मिल रहा सर। अच्छा, तो इनमें और खान साहब में आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा? ये फर्क जो है वो इससे कहीं बेहतर है। मतलब खान साहब ने कुछ अच्छा डिलीवर किया होता तो मैं आज कंपेयर कर रहा था, यार खान साहब ने बहुत अच्छा किया था, इन्होंने बहुत बुरा किया। ये भी उतना ही बुरा कर रहे हैं जितना खान साहब कर गए सर। कैसे, मैं जानना चाहूंगा आपसे। डॉलर, जब खान साहब आए थे डॉलर क्या था, जब खान साहब गए डॉलर क्या था? जब खान साहब आए चीनी, पेट्रोल, घी, आटा क्या किस रेट पे था? जब खान साहब गए तब किस रेट पे था सर? और आपको भी पता है कि 60 रुपए लीटर जो बढ़ा वो खान साहब ने भी बढ़ाना था अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते। और आपको पता है ये बात, आप उस ब्रीफिंग में थे जब बताया गया था कि पेट्रोल की कीमतें हमने सब्सिडाइज की हुई है सर। ब्रीफिंग में था, ये कैसे हुआ? आप बता दीजिए इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग कि सब्सिडी नहीं दी हुई थी पीटीआई ने। अच्छा नहीं, देखिए, तो अव्वल तो आप जो कह रहे हैं मैं उस ब्रीफिंग में था, मैं किसी ब्रीफिंग में मौजूद नहीं था। एक दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने पीटीआई वालों ने मैसेज तो किए थे ना सब लोगों को कि हम सब्सिडी पे पेट्रोल दे रहे हैं सर। कम करने के लिए उनका जो प्लान है वो प्लान उन्होंने दे दिया था। वो प्लान जो है वो रशिया से ऑयल खरीदने का प्लान था। उस प्लान पे श्रीलंका जैसे मुल्क ने अमल किया, उसी जैसे प्लान पे भारत ने अमल कर लिया है। ये लोग नहीं कर पा रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब बैकी एंडरसन के सामने बैठे हुए थे, बैकी एंडरसन पूछ रही है कि भाई ले लिया इंडिया ने तेल, आप ले लें। सीएनएन पूछ रहा है, मिफ्ता साहब कह रहे हैं पाबंदियां हैं। सीएनएन बता रहा है, रॉयटर्स बता रहा है कि पाबंदियां, वो उनको इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, वो कह रहे हैं पाबंदियां। दुनिया बता रही है कि नहीं है भाई, ले सकते हो पेट्रोल, लेकिन नहीं, ये नहीं ले सकते पेट्रोल, क्योंकि वही सुनील ग्रोवर और रिंकू भाभी वाला हाल है, इनको आता ही नहीं है। और ये जो कुछ कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने यही किया था, तो आप इमरान खान साहब के दौर का जो डॉलर है उसको शुरू से अब तक परसेंटेज निकालें, और फिर 182 से आज तक का जो डॉलर है परसेंटेज निकालने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि खान साहब की हुकूमत ने क्या किया था। डे निकालें ना सर, विद रिस्पेक्ट टू डे, तो आपकी बात दुरुस्त है, बट अगर ओवरऑल परसेंटेज निकालें तो अभी इनको टाइम देना, 3.5 साल फिर निकालें। अली हसन मुमताज साहब, सर ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ये लोग आए थे, खान साहब की हुकूमत को भेजा गया कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए, हम आवाम के मसीहा हैं। कहाँ गए वो मसीहा सर? अली हसन मुमताज साहब, पहले तो ये बताएं, पहले तो अदनान ये बताएं कौन लोग आए थे? मौजूदा हुकूमत वाले सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं, मुत्तहदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ।
मुत्तहदा देखें, कोई भी जो आया वो उसका जरा एक नाम है, उसको एक नाम दिया गया है, वो नाम आप बुला लें। सर एक नाम शहबाज वो दिया शरीफ, गया था पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून, नहीं, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, ओ, 17-18 पार्टी अदनान भाई, एक नाम वो है जो 9 अप्रैल से पहले नाम दिया गया था, एक नाम वो है जो 9 अप्रैल ऑनवर्ड दिया गया था। वो दोनों नाम मशहूर जमाना नाम है, उन दोनों नामों को आप ले लीजिए। शर्मा क्यों रहे हैं? पहले कहा गया भानमती का कुंभा, फिर उसके बाद कहा गया इम्पोर्टेड हुकूमत, और इम्पोर्टेड हुकूमत फिर इसी तरह के फैसले करेगी ना, और क्या करेगी? आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तारिक भाई भी खून जला रहे थे, अब मैं भी अपना खून जलाऊंगा। हम अपना खून ही जलाते रहेंगे और हमारा खून जलता रहेगा, शो खत्म हो गया। अब आप जवाब तो यही दीजिए। चलता रहेगा। अब आप सवाल का सामना करें सर। जी, सवाल बताएं आप। पहले तो आपने मुझे भानमती के कुंभे और इसमें इम्पोर्टेड हुकूमत के मामले में सारा उलझाए रखा। आज मुझे लगता है कि सारे जो हैं पीटीआई के साथ मिले हुए, मुझे साथ देना पड़ेगा नून लीग का। नहीं, पीटीआई के साथ क्या मिलना है? हम तो नून के साथ भी मिल जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल जाएं, मुत्तहिदा के साथ भी मिल जाएं, जमात इस्लामी के साथ भी मिल जाएं, अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी मिल जाएं, आपकी कोई जमात है आपके साथ भी मिल जाएं, लेकिन कोई बात, कोई वजह होनी चाहिए ना मिलने की, कोई जवाब होना चाहिए। ऐसे बेतुका कर किसी का जाके साथ या सपोर्ट तो नहीं की जा सकती है। कोई एक बात, एक काम ऐसा मुझे आप अदनान भाई गिनवा दें कि जिस पर कहा जाए कि हाँ जी शाहबाज बहुत अच्छा है। सर आज 5-6 दौरे कर लिए, लहजे में खारजा गुफ्तगू पॉलिसी की, कितनी, इस पर मतलब कह देखिए दूं। 7 बजे उठ के काम शुरू करते हैं, कपड़े तक बेचने को फिर रहे हैं। अब क्या करें ये लोग? तो कपड़े बेच देना, क्यों नहीं कपड़े बेच दिया? सेनेटर मुश्ताक ने कहा है ना कि क्या ये आपके बाप का पैसा है। फिर साथ में उन्होंने कहा कि कपड़े बेचने की आप बात करते हैं, आपके तो कपड़े नोच लेंगे तारिक लोग। मतीन साहब ने कहा और कपड़े ये खरीदने नोचने वाला वाली कोई सूरत-ए-हाल हो नहीं। गई है। तारिक भाई कह रहे हैं आपने कपड़े तारिक खरीदने भाई वाला का कोई कल का नहीं। वो, आपने कल की वो वीडियो तारिक भाई की देखी है ना? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लोग अब यही करेंगे। लोग अब जाकर ना, अभी कुछ देर पहले मैं वीडियो देख रहा था, लोग एक फीडर लेकर जाएंगे, छोटा फीडर लेके जाएंगे, उसमें पेट्रोल डलवाएंगे और उसमें पेट्रोल डलवा के उससे फिर गाड़ी में डालेंगे। तो हमारे जो